तो दोस्तों एक तरीके से अब रोने धोने के ऊपर पाकिस्तान का संपूर्ण कॉपीराइट आ चुका है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो पाकिस्तान रोने धोने के अलावा फिलहाल कुछ नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत के अंदर कोई भी डेवलपमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिकल सेक्टर में हो, डिप्लोमेटिक सेक्टर में हो या फिर मिलिट्री सेक्टर में, पाकिस्तान जरूर रोएगा। और दोस्तों पाकिस्तान का ऐसा ही एक रोना धोना हाल ही में ही पाकिस्तान के मीडिया के एक आर्टिकल में खुल के आगे आया है। दोस्तों इस आर्टिकल में न्यूक्लियराइजेशन ऑफ साउथ एशिया और इमर्जिंग थ्रेट को लेके डिस्कस किया गया है। और दोस्तों आर्टिकल से आप लोगों को आसानी से अंदाजा हो जाएगा कि यार कुछ नहीं बल्कि भारत के क्षमताओं को देखने के बाद पाकिस्तान का रोना धोना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों फिर से पाकिस्तान के अंदर मातम शुरू हो गया और क्यों पाकिस्तानी मीडिया भारत के बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी को देख के रोना शुरू किया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों जब भी भारत में कोई नया डेवलपमेंट होता है, चाहे वो DRDO की तरफ से डेवलप किया हुआ मिसाइलों का परीक्षण हो, नेवी के बेड़े में सबमरीन और जहाजों को शामिल करना हो या फिर रशिया से S-400 जैसे मिसाइलों को खरीदना हो, पाकिस्तान के अंदर हाय तौबा जरूर मचता है। इवन दोस्तों सिचुएशन तो ऐसा बन गया है कि पाकिस्तान तब भी रोना शुरू कर देता है जब भारत के अंदर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो या फिर कोई बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत के विजिट में आए। पर यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान रोना तो रोता है, लेकिन उस रोने को भी ऐसा दर्शाता है कि खाली उसका अकेले का डर नहीं बल्कि सारा साउथ ईस्ट एशिया ही खतरे में है। बेसिकली पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा भारत के हथियार को लेकर जब भी चर्चा होता है तब आइदर हथियारों के रेस का जिक्र किया जाता है या फिर साउथ ईस्ट एशिया के स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी और बैलेंस ऑफ पावर का जिक्र किया जाता है। पर अगर साउथ ईस्ट एशिया में देखा जाए तो भारत का ऐसा कोई खास शत्रु है नहीं। साउथ ईस्ट एशिया में अफगानिस्तान से शुरू करके पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, थाईलैंड जैसे देश है। पर यहाँ पे केवल मात्र पाकिस्तान ही ऐसा देश है जिसके साथ भारत का फड्डा है। हालांकि दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया का जिक्र पाकिस्तान के द्वारा यूं ही नहीं किया जाता है, बल्कि पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया का जिक्र करते हुए अपने डर को छुपाने का प्रयास करता है और अन्य देशों को प्रोवोक करने का प्रयास करता है। पर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों से ना कोई देश प्रोवोक होता है और ना ही पाकिस्तान का डर छुपता है। पर दोस्तों मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्शन पाकिस्तानी मीडिया को लेके ये है कि अगर पाकिस्तानी मीडिया को डर लग रहा है या फिर पाकिस्तान के आर्मी जनरल के पैर कांप रहा है तो इसे डायरेक्टली पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा कहा जाए। दोस्तों हालत तो ऐसा हो गया है कि भारत अगर अपना खुद का डेवलप किया हुआ मिसाइलों का परीक्षण करे, इवन कोई डिफेंसिव हथियार खरीदे, तब भी पाकिस्तान का कहना है कि इससे स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बिगड़ रहा है। हालांकि S-400 जैसे हथियार किसी भी देश के ऊपर हमला करने के लिए नहीं होता है बल्कि ये अपने आत्मरक्षा के लिए है। पर हाल ही के जो पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना है या फिर कहे तो पाकिस्तान के मीडिया का नया रिपोर्ट है, उसमें परमाणु हथियारों का जिक्र किया गया। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अगर किसी भी कंट्री के सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हार्म पहुंचाया जाए तो न्यूक्लियर हथियार आवश्यक बन जाता है। पर वहीं पे उनका यह भी कहना है कि नया जनरेशन के टेक्नोलॉजी के सामने न्यूक्लियर डिटरेंट कितना कारगर होगा, ये अब एक तरीके से सवाल बन गया है। वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा नया जनरेशन के टेक्नोलॉजी में साइबर टेक्नोलॉजी, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम, हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे टेक्नोलॉजीज का जिक्र किया गया। उनका कहना है कि न्यूक्लियर डिटरेंस हाल फिलहाल के इस तरीके के टेक्नोलॉजी के कारण लेस इफेक्टिव हो गया है और इस तरीके के टेक्नोलॉजी को अगर बड़े मात्रा में किसी अनरेस्ट्रिक्टेड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में यूज किया जाता है तो आइदर गलती से या फिर जानबूझ के परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल हो सकता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे सिंपली पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से भारत के द्वारा डेवलप किए जाने वाले आधुनिक टेक्नोलॉजी के हथियारों को अपने परमाणु हथियारों से थ्रेट किया जा रहा है और एक तरीके से दुनिया को यह जताने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर भारत इस तरीके के टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करता है या फिर भविष्य में पाकिस्तान के साथ लड़ाई के दरमियान भारत हाइपरसोनिक मिसाइल, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी या फिर AI जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान इसके जवाब में परमाणु हथियारों को इस्तेमाल कर सकता है। और दोस्तों इसीलिए अब पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ऐसे न्यू टेक्नोलॉजी को न्यूक्लियर डिटरेंस के खिलाफ खतरे के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इसमें पाकिस्तान का मीडिया का कोई गलती नहीं बल्कि सम्मिलित गलती पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का साइंटिफिक रिसर्च और पाकिस्तान के मिलिट्री का है, क्योंकि ना उनके पास इस तरीके के आधुनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का क्षमता है और ना ही काउंटर करने का क्षमता है। दोस्तों सिंपली अब पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा टेक्नोलॉजीज को भी साउथ ईस्ट एशिया के स्टेबिलिटी बिगड़ने के कारण के रूप में दर्शाया जा रहा है। और यहाँ पे और एक बात पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और वो है इस रीजन में 3 ऐसे देश जो एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करने के साथ साथ परमाणु हथियारों को रखता है। दोस्तों साफ साफ पाकिस्तान की तरफ से भारत, चाइना और पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। हालांकि अगर पाकिस्तान, चाइना और भारत के बीच में कंपैरिजन को देखा जाए तो परमाणु हथियार होने के अलावा और ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिस कारण पाकिस्तान को इन दोनों देशों के साथ कंपेयर किया जा सके। दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के रोने का और एक बड़ा कारण यह है कि फिलहाल पाकिस्तान रोने के
अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ साल पहले तक भी पाकिस्तान भारत के ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को काउंटर करने को लेके जहाँ पे वेस्टर्न देशों से मदद हासिल कर रहा था, तो वहीं पे अब पाकिस्तान को इस तरीके का मदद मिलना भी बंद हो चुका है। अपने बलबूते पे तो पाकिस्तान कभी भारत को काउंटर तो क्या, भारत के सामने खड़े होने का क्षमता भी नहीं जुटा पाया, लेकिन अब पाकिस्तान को जो मदद मिल रहा था वो भी खत्म हो गया। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना है कि भारत की तरफ से जिस तरीके के टेक्नोलॉजियों का डेवलपमेंट किया जा रहा है वो इंडियन ओशन के सिक्योरिटी को भी खतरे में ला रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ जिन आधुनिक टेक्नोलॉजी के हथियारों के ऊपर चर्चा किया गया, उनमें साल 2019 में टेस्ट किया गया एसेट मतलब एंटी सैटेलाइट मिसाइल से शुरू करके हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल, भारत के न्यूक्लियर पावर सबमरीन, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड और अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल शामिल है। दोस्तों, यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एसेट मिसाइल तो दूर का बात, पाकिस्तान अब तक अपने बलबूते पे कोई सरफेस टू एयर मिसाइल को भी डेवलप नहीं कर सका। पाकिस्तान के पास जितने भी सरफेस टू एयर मिसाइल है वो आइदर चाइनीज है या फिर वेस्टर्न देशों का है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर सबमरीन तो दूर का बात, पाकिस्तान अब तक अपने दम पे सबमरीन भी नहीं बनाया। हालांकि अनमैन एरियल व्हीकलों को लेकर पाकिस्तान दावा तो करता है, लेकिन जिन अनमैन एरियल व्हीकलों को पाकिस्तान की तरफ से तैयार किया गया है वो असल में कुछ और नहीं बल्कि चाइनीज टेक्नोलॉजी का है। रहा बात एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड, तो जो देश अब तक खुद के सरफेस टू एयर मिसाइल तैयार नहीं कर पाया वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। भारत द्वारा जब S-400 खरीदा गया था तब भी पाकिस्तान की तरफ से हाय तौबा मचाया गया। इवन कुछ पाकिस्तानी मीडिया के अधिकारियों की तरफ से तो बड़की मारते हुए ये भी दावा ठोक दिया गया कि पाकिस्तान अब रशिया से S-400 खरीदेगा। हालांकि पाकिस्तान का इकोनॉमिकल सिचुएशन S-400 तो क्या स्टिंगर जैसे मिसाइलों को खरीदने का भी नहीं है। ये बात अलग है कि रशिया क्षमता होने पर भी शायद ही पाकिस्तान जैसे देश को S-400 दे। दूसरी तरफ पाकिस्तान द्वारा अपने कुछ जमीन और अन्य धरोहर को गिरवी रख के चाइना से कुछ मिसाइलों को हासिल तो किया गया था, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान उन मिसाइलों को हासिल करके अपना नुकसान ही किया है, क्योंकि जब भारत के एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर पहुंचा था तब उसे मारना तो दूर का बात चाइनीज मिसाइलों के द्वारा देखा जाना भी पॉसिबल नहीं हो पाया। हालांकि दोस्तों, ये ब्रह्मोस मिसाइल के घटना के बाद से ही पाकिस्तानी मीडिया में सबसे अधिक चर्चा रीजनल स्टेबिलिटी को लेके हो रहा है और पाकिस्तान के द्वारा बार बार इंटरनेशनल एजेंसीज को यह दर्शाया जा रहा है कि भारत के मिसाइल पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र के लिए खतरनाक है। वहीं पे दोस्तों, पाकिस्तान खाली भारत के मिलिट्री टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेके ही नहीं रो रहा है बल्कि और भी कई कारणों से रो रहा है, जिनमें भारत के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से शुरू करके इंटरनेशनली भारत के रुतबा बढ़ना, बड़े बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्वागत से शुरू करके अमेरिका जैसे देश या फिर कहे तो वेस्टर्न देशों के लगभग हर एक प्रधान के द्वारा भारत को प्रमुखता देना भी शामिल है। हाल ही में जब भारत टोक्यो में क्वाड के समिट में शामिल हुआ था तब भी पाकिस्तानी मीडिया में इस बात को लेके हाय तौबा मचाया गया। दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री यूरोप के दौरे पे गए थे तब भी पाकिस्तान छाती पीट रहा था, क्योंकि ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कोई बड़े देश बुलाते हैं और ना ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अगर कोई देश में मुंह उठा के पहुंचते हैं तब भी वहाँ पे उनका इज्जत नहीं होता। इवन दोस्तों, बीते 70 साल में पाकिस्तान जिन देशों को अपना दोस्त मान रहा था या फिर जिन देशों को लेकर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा भरोसा था वो भी अब पाकिस्तान का हाथ छोड़ चुके हैं, जिनमें मिडिल ईस्ट के देश और अरब नेशन शामिल है। इन देशों के साथ भी भारत का बढ़ता हुआ रिश्ता पाकिस्तान के छाती पीटने का बड़ा कारण बन गया है। हालांकि गिने चुने नाम का पाकिस्तान का कुछ साथी देश है जिनमें टर्की और चाइना शामिल है, लेकिन चाइना पाकिस्तान को केवल मात्र कर्ज के जाल पे फांस रहा है और उसके भविष्य को तबाह कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ टर्की चाहते हुए भी कुछ करने के पोजीशन में नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।